स्वागत है दोस्तों फैक्ट्स टीवी हिंदी में। माउंट कैलाश या कैलाश पर्वत की चोटी का ऐसा क्या रहस्य है कि इसके ऊपर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। लोगों की कैलाश पर्वत को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां पर नहीं पहुंच सकता। जैन धर्म का मानना है कि वहां पर उनके धर्मगुरु ऋषभनाथ ने भक्ति की है। इस तरह से अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि वहां पर पारलौकिक शक्ति है जिसकी वजह से वहां कोई नहीं पहुंच सका। कितनी सच्चाई है इन बातों में। रूस के एक माउंटेनियर सर्जे सिस्तियाकोव के अनुसार जब वह कैलाश पर्वत से कुछ दूरी पर थे तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा था। यह एक्सपीरियंस रेयर था उनके लिए। अचानक उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और उन्होंने सोचा कि यहाँ रुकना सही नहीं है वरना अनर्थ हो सकता है। उसके बाद जैसे तैसे वे नीचे आते गए, उनका मन हल्का होता गया। क्या यह सच है कि कैलाश पर्वत पर कोई सुपरनेचुरल ताकत है? और कहा तो ये भी जाता है कि वहाँ वक्त तेजी से गुजरता है, या फिर कैलाश पर्वत के आसपास ऐसा होने का कोई साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 21 साल पहले सन 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है और इस पर किसी को भी चढ़ाई करने देना नहीं चाहिए। इसके बाद कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कई बार लोगों ने यहाँ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई रास्ता भटक गया या कोई बर्फीले तूफानों में फंस गया और कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंच पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है और लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ आज भी रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर कम यानी कि 6638 मीटर है। यह अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है जो अब तक बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां पर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद जिसने कभी भी पाप ना किया हो, केवल वही कैलाश फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना डायरेक्शन के पर्वत की चढ़ाई करना मौत को दावत देना है। इसलिए शायद यही वजह है कि कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। कैलाश पर्वत जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कैलाश पर्वत के आसपास वक्त तेजी से गुजरता है और देखा गया है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने से नाखून और बाल 12 घंटे में इतने बढ़ जाते हैं जितने नॉर्मली 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। शायद इसी आधार पर कहा जा सकता है कि कैलाश पर्वत पर पारलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढ नहीं पाए हैं। कैलाश पर्वत से जुड़ी एक जानकारी जानकर आपको जरूर हैरानी होगी, क्योंकि कहा यह जाता है कि दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक का निशान दिखाई देता है और ऐसा तब होता है जब सूर्यास्त हो रहा हो। सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वास्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है, जिससे लगता है कि पर्वत पर स्वास्तिक लिखा हो। दरअसल स्वास्तिक का निशान हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। और इतना ही नहीं, इस पर्वत की जमीन पर बर्फ भी भगवान शिव की अलौकिक शक्ति को दर्शाती है। इसकी चोटी पर जब बर्फ गिरती है तो वो ओम का निशान बनाती है। यह सारी बातें अपने आप में अजूबे से कम नहीं है दोस्तों। कहें कि सच में सुपरनेचुरल ताकत ही है, ऐसा कहा जाता है। वहीं जहां तक बात विज्ञान की है, कई वैज्ञानिक भी अपने कई तरह के तर्क सामने रख चुके हैं। दरअसल कई वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को पृथ्वी का सेंटर पॉइंट माना है
दरअसल पृथ्वी की एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ साउथ पोल है, और दोनों के बीच में हिमालय है। और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है, जिसकी वजह से लोगों को यह सुपर नेचुरल एक्टिविटी का अनुभव होता है, ऐसा मानना है। वहीं साल 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम करीब 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसकी शेप के बारे में रिसर्च करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की त्रिकोणाकार की चोटी नेचुरल नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। कैलाश पर्वत को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, और जो भी इस पहाड़ को चढ़ने गया या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। वहीं एक वैज्ञानिक का मानना है कैलाश पर्वत 100 रहस्यमयी पिरामिडों से मिलकर बना है। कुछ लोग थ्योरी को सच मानते हैं क्योंकि इस तरह का ढांचा दुनिया में कहीं भी नहीं है। दुनिया की और भी रहस्यमयी जगह हैं, जैसे कि इजिप्ट का पिरामिड, मैक्सिको का पिरामिड, ईस्टर आइलैंड, स्टोनहेंज और नॉर्थ पोल। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत इन सब रहस्यमय जगहों के केंद्र में स्थित है। यह पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों से बहुत अलग है। कहते हैं कि इस पर्वत के 4 मुख्य हैं जो 4 दिशाओं में फैले हैं। पुराणों के अनुसार ये पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि कैलाश पर्वत एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत रेडियो एक्टिव भी है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट की ढलान 40 डिग्री है। इस वजह से भी पर्वतारोही यहाँ चढ़ने से कतराते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल की तरह दिखता है। ये भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की जब बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज आती है, जैसे भगवान शिव साक्षात डमरू बजा रहे हों। दोस्तों, कैलाश पर्वत में मौजूद 2 झीलों का भी अपना रहस्य है। यह 2 झीलें हैं कैलाश सरोवर और राक्षस ताल। यह दोनों झीलों का एक दूसरे के पास होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अंतर है, जो सभी को हैरान कर देता है। क्योंकि मानसरोवर झील का पानी जहाँ मीठा है, वहीं राक्षस झील का पानी बहुत ही खारा है। बता दें कि कैलाश के दक्षिण में मानसरोवर झील के दर्शन करने दुनिया भर से लोग जहाँ आते हैं। वहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो राक्षस झील है, वहाँ कोई नहीं जाता। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्मों ने भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया है। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने एक बार माउंट कैलाश की चढ़ाई की है। यह एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने ऐसा किया है, ऐसी मान्यता है। वे इस पर्वत और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के एकमात्र इंसान थे, ऐसी मान्यता है। वैसे कैलाश पर्वत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कैलाश पर्वत पर कोई अपार लौकिक या पैरानॉर्मल एक्टिविटी है? क्या वाकई शिव वहां अपने परिवार के साथ रहते हैं? क्या वहां पर सच में कोई रहस्यमय ऊर्जा है जिससे समय की रफ्तार कम हो जाती है? क्या लगता है आपको? इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पर। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स टीवी हिंदी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।